नमस्कार, जोहार। झारखंड के तमाम मतदाताओं के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबर सामने आ रही है। अगर आप झारखंड में रहते हैं और आने वाले चुनाव में वोट डालने वाले हैं, तो आपके दरवाजे पर बहुत जल्द दस्तक होने वाली है। राज्य में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है और आपके क्षेत्र के बीएलओ आपके घर पहुंचने वाले हैं। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने साफ कर दिया है कि इस अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार आपको कोई नया डॉक्यूमेंट या सरकारी कागज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में जो फॉर्म दिया जाएगा उसमें अपनी जानकारी चेक करिए। अगर कोई गलती है तो उसे सुधारिए और सिर्फ अपने साइन करके बीएलओ को वापस सौंप दीजिए। अगर आपका नाम पिछली सूचियों में छूट गया था तो जन्म तिथि के आधार पर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई मतदाता अध्यक्ष राजू महतो अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार एसआईआर का मुद्दा चल रहा है। लोग बना भी रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानियां लोगों के साथ है, बिलों के साथ है। क्या करना चाहिए? देखिए, झारखंड में एसआईआर जो हो रहा है तो एक अच्छा बात है, लेकिन एसआईआर में लोग छूटे ना, इसमें जब विशेष ध्यान देना चाहिए था। इसमें निर्वाचन आयोग हो चाहे सरकार हो, कुछ इस तरह से व्यवस्था जगह जगह होना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि बीएलओ लोग जहाँ भी जा रहे हैं तो भीड़ लग जाता है, बहुत लोगों को फॉर्म भरने भी नहीं आता है। और बहुत जगह तो हम देखें कि जब मैपिंग का हुआ तो उसमें भी बहुत से आदिवासी लोग का देखे घर में ताला बंद हुआ है, मजदूरी करने चला गया, तब उसका परिवार में कोई नहीं था तो क्या हुआ कि बीएलओ घुमा, कोई बताया नहीं, तो फिर वो क्या मैपिंग में छूट गया। तो अभी क्या हो रहा है कि दैनिक मजदूरी करने वाला लोग है, वो कहीं चला गया है, बीएलओ घर जा रहा है लेकिन आदमी नहीं रह रहा है, तो एक उस तरह से छूट रहा है। दूसरा क्या है कि बहुत लोग क्या होता है कि फॉर्म भरने भी नहीं जानता है, तो फार्म भरने नहीं जानता है। कुछ लोग तो ऐसा है कि बीएलओ को डांटता है कि मेरा फार्म जल्दी भरिए, हमको काम में जाना है। तो होता क्या है कि अब बीएलओ तो चार आदमी है, तो किसका पहले कर किसका बाद में करेगा, तो उस सब की बहुत सा परेशानी है। तो इस सब चीज़ का व्यापक जागरूकता जिस तरह से होना चाहिए था वो जागरूकता नहीं है, और हम समझते हैं कि हैंड बढ़ाना चाहिए और जगह जगह जो बीएलओ लोग को बैठने उठने का भी थोड़ा साधन मुहैया होना चाहिए था, जिससे काम ये लोग सुगमता से कर सके। तो इस तरह से एसआईआर वाला मामला में भी अभी जिस तरह से सरकार का व्यवस्था के मामला में थोड़ा सा बीएलओ लोग को थोड़ा करना चाहिए। और एक व्यवहारिक हमको कभी लगा उस दिन के जब चिट्ठी आया कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 7 बजे तक आप लोग जाइए, तो बताइए शहरी क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि 6 बजे 7 बजे लोग उठता नहीं है। अब बीएलओ 6 बजे अगर पहुंच जाएगा तो लोग उठा ही नहीं है तो क्या बात करेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा विवेकपूर्ण भी सब होना चाहिए। ठीक है, वर्कलोड है तो आप समय को बढ़ाइए, उसमें समय को बढ़ाने के बाद उसमें और भी उसको अगर जरूरत हो तो आप लोकल हैंड का भी साथ ले सकते हैं कि बीएलओ के साथ में कुछ वहाँ लोकल जो लोग हैं, सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता है, उसको उसमें कुछ भूमिका अदा करने के लिए जोड़िए, ताकि उसको भी कुछ व्यवस्था का प्रशासन करे। तो वो लोग सारा अरेंजमेंट करे। तो जैसे चुनाव के समय में देखते हैं सब पोलिंग पार्टी अपना अपना बूथ लगा के बैठ जाता है, तो बूथ लगा के बैठ जाता है तो चुनाव कार्य में काफ़ी सहयोग होता है। तो उसी तरीक़ा से एक जगह जगह उस तरह से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी उसमें बूथ वूथ टाइप को बना के बैठा करके जागरूकता जिसे फैले और कोई छूटे नहीं, उस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। और जो प्रशासन के द्वारा एक तो होता है कि 6 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक, तो बीएलओ भी तो आदमी है, वो भी तो उठेगा, पारिवारिक भी है, तो उसका भी कुछ अपना दैनिक क्रियाक्रम सब करना। उसके बाद में भी उसका भी, जैसे मान ली बीएलओ है तो पारिवारिक है, मान ली कि सास है, ससुर है, बाल है, बच्चा है। ऐसे लोग भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं ना, पारिवारिक है तो उसका भी पारिवारिक दायित्व है, सब उसी से निकल के फिर उसको काम करना है। तो फिर मान लीजिए कि जगह जगह जब आपका कठिनाई सब भी होता है, ये सब भी तो ही है एक मामला। तो इसलिए आप प्रशासन को और सरकार को और चुनाव आयोग को एक ऐसा व्यवहारिक बनाइए कि इलेक्शन के समय देखते हैं कैसा बूथ बना देता है, और बूथ बना बना के लोग बैठता है तो सुबह से हाँ तो सुगम हो जाता है। तो उसी तरीक़ा से एक पहल करना चाहिए था कि जगह जगह छोटा छोटा गली गली में वही बूथ बना दीजिए, गली गली में, तो गली के प्रत्येक लेन का लोग वहाँ पर आ जाएगा, बैठेगा, सामाजिक राजनीति करते हुए कर दीजिए। उसमें हो सके वो लोग को, जैसे पहले तो पार्टी वाला लोग ऊपर कोई फंड देता है तो पार्टी नहीं देगा, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था हो जाएगा तो लोग बैठेगा और काम में सहयोग होगा। तो इससे क्या होगा कि कोई छूटेगा नहीं। आम और लोग से क्या करना चाहिए?
कैसे हम लोग से कहना चाहेंगे कि देखिए अपना निजी का, चूंकि एक तय सीमा के अंदर में ही ये सारा काम होना है, इसलिए आप लोगों से भी, जनरल पब्लिक से भी अपील है कि थोड़ा बीएलओ को भी आप लोग सहयोग करिए, एक, और दूसरा थोड़ा सा वो काम को भी छोड़िए आप। नहीं तो सब हड़बड़ी में रहता है कि मेरा ड्यूटी जाना है, मेरे को स्कूल बच्चा छोड़ने जाना है, तो हमको बैंक जाना है, तो हमको कोई इलाज के लिए जाना है, मतलब उसका भी मल्टीफेरियस काम रहता है, तो सब हड़बड़ाता है कि हमारे पास समय नहीं, हमको और काम करना है। तो उसमें थोड़ा धैर्य रखिए और समय दीजिए, और उसके बाद में सब लोग कराइएगा कि तय सीमा के अंदर सब होना है, तो जो है धैर्य से रहिए, और धैर्य से रहने के बाद में प्रशासन को, सरकार को, इलेक्शन कमीशन का जो प्रतिनिधि है उनको भी सहयोग करिए आप, ताकि कोई अनहोनी बात ना हो। और अभी एक